आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन टेस्ट सीरीज के अंदर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना यहाँ पे देखना है आज का क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछने को देखने को मिलेंगे आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जिस प्रकार से एग्जाम अपने राजस्थान पुलिस की हाल ही में होने वाली है, पटवार है, बाकी एलडीसी, सूचना सहायक आने वाली जो भर्ती, कंप्यूटर टीचर, अदर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी प्रकार की जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना, आपको 26 का आंसर बताना है। एबिकस का पूर्ण रूप क्या होगा। तो पहले बात आपको बताता हूँ एबिकस के बारे में कि इसका आविष्कार चीन में हुआ था। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चाइना आता है तो चाइना में हुआ था, अगर नहीं है तो रूस, फ्रांस, आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है। पहले पर मोस्टली 99% बुकों में एबिकस इसका दे रखा है सही आंसर। तो आपको इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। तो देखना, इसकी फुल फॉर्म होती है अबंडेंट बिट्स एडिशंस एंड कैलकुलेशंस यूटिलिटी सिस्टम। इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। बाकी इसकी बेसिक जानकारी और आपको मैं अदर वीडियो में इसकी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या है, एडिशन में और कैलकुलेशन में और यूटिलिटी सॉफ्ट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, अबंडेंट बिट्स एडिशंस एंड कैलकुलेशंस यूटिलिटी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 27 है। तो डोस में वाइल्ड कार्ड करेक्टर कौन सा होते हैं, कौन सा होता है या कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये बताना है। तो कुछ आपको बेसिक ये वो होते हैं, वो आपको लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो डोस की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो डोस की क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यानी CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसको CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, CUI का मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको इसमें कौन कौन से करेक्टर होते हैं तो देखना, जो यहाँ पे स्टार है, एस्ट्रिक जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का या एस्ट्रिक का अपन बोलते हैं, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, इसको एस्ट्रिक। तो ये क्या होता है, जो कंप्लीट अपना नाम लिखा होता है उस नाम को जो करेक्टर होते हैं वो कंप्लीटली करने के लिए दिखाया जाता है। और बाकी जो क्वेश्चंस मार्क होता है, ये क्वेश्चंस मार्क होता है तो उसको, जैसे कि विकास में यहाँ पे एस मिसिंग है, तो ये पर्टिकुलर सिंगल करेक्टर को यहाँ पे दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अपन ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अपन। विश्व की प्रथम महिला विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा गया है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी ध्यान में रखना है। विश्व की प्रथम महिला जो कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, तो उसे किसे किसे कहा गया प्रोग्रामर। तो ये लेडी एडा को कहा गया है। तो ठीक है, यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेडी एडा लवलेस अगस्ता इसका पूरा नाम है। पर कई बार पेपर में पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। बाकी लेडी एडा लिखा हुआ होता है ऑप्शन के अंदर। तो आपको ये क्वेश्चंस ध्यान में पढ़ना है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो बेसिक जनरल क्वेश्चंस हैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने ही जरूरी हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर मिल चुका है, लेडी एडा इसका होगा। प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर थी और पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर भी यही थी। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 29 नंबर का, 29 क्वेश्चन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की यहाँ पे बात की जाती है, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको स्टार्टिंग से याद रखना है। बाइनरी नंबर बात करते हैं, उसका बेस 2 होता है। डेसिमल में बेस उसका 10 होता है, 0 से 9 नंबर होते हैं। ठीक है। बाइनरी की बात करते हैं तो 0 और 1। ठीक है। और यहाँ पे ऑक्टल की बात करते हैं तो 0 से लेके 7 तक नंबर होते हैं, उसका बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल उसका बेस 16 होता है, 0 से लेके 15 नंबर, यानी टोटल उसके नंबर 16 होते हैं। तो आपको बेसिक इनकी बाइनरी नंबर आपको पता होना चाहिए, या आप 8421 का मेथड याद रख सकते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। ऑक्टल के लिए आप या सकते हैं 421 का मेथड याद रख सकते हैं।
तो इसकी डिटेल व्याख्या मैंने इस क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है पूरी, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा नंबर सिस्टम से, तो एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो देखना, फर्स्ट अपना बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका 0 और 1 ये बोला जाता है। 0 1 को अपन मशीन लैंग्वेज ही बोला जाता है। तो याद रखना ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम को अब यहाँ पे 0 1 के फॉर्म में यहाँ पे दर्शाया गया है, या तो 0 नंबर होगा या 1 होगा। 0 सिंगल जो 0 होता है उसको बिट बोला जाता है, सिंगल चाहे 1 होता है उसको बिट बोला जाता है। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट होती है, ठीक है, यहाँ पे पता होना चाहिए। 0 और 1 होता है, या तो उसका जो नंबर 0 होगा या 1 होगा। ये मशीन लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर इसको समझती है, और ये लो लेवल लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है। तो बेसिक जो फैक्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको एक कॉपी में आपको लिखना होता है, आपको लिख के उसको एक बार रीडिंग करना है एग्जाम से पहले। इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। आपके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसके लिए, और बाकी जो भी आप हमारे नंबर सिस्टम का, कंप्यूटर फंडामेंटल का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब में सर्च करना, कंप्यूटर एजुकेशन बाय इंजीनियर विकास कुमार के नाम से सेव करना, इस सर्च करना। उसमें कम से कम कंप्यूटर के मैंने करीब 70-80 वीडियो डाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल MS ऑफिस से रिलेटेड वीडियो डाले हैं, और बाकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जितने प्रकार के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को। देन उसके बाद में नंबर सिस्टम की मैंने डीपली उसके बारे में बताया है कि किस टाइप के कन्वर्जन होते हैं, किस टाइप से आपको कन्वर्जन करना होता है, पॉइंट वाले का कैसा कन्वर्जन करना होता है, बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने डिटेल में उसकी चर्चा की उन वीडियो के अंदर। तो आपको यहाँ पे आपका टाइम ख़राब नहीं हो, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखना, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करता हूँ तो 0 से 9 तक होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। तो आपकी इसकी कई बार क्या है, एग्जाम के अंदर रेंज भी पूछ लेता है कि डेसिमल नंबर की रेंज क्या होती है, ठीक है। डेसिमल नंबर की रेंज क्या होती है? 0 से 9 तक होती है, और इसका बेस कितना होता है? 10 होता है। नेक्स्ट देखते हैं सी में ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। तो आपको ये छाप लेना, आपको रटना ही है इसको एक बार, एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है इसका रेंज। नेक्स्ट देखते हैं अपन हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम की बात करते हैं अपन। तो हेक्साडेसिमल में इसका बेस 16 होता है, और यहाँ बेस इसका यहाँ पे 16 होता है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सब होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद में अपन देखना चाहते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं आगे इसी में। तो ये आपको बेसिकली आपको याद होना चाहिए, चाहे आप रटो चाहे समझो, चाहे याद होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आप इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप क्या बोलते से कि आप 10 को A बोलते हो करेक्टर से, और 11 को B बोलते हो, 12 को C, D को 14 D को C, और इसके बाद में 14 15 16 इस प्रकार से आप 13 14 15 16 इस प्रकार से आप बोलते हो। तो देखना इसकी डिटेल में आपको देता हूँ कि ए के अंदर आपको इसमें 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 की वानी 10 होती है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और बी का 11 होता है, सी का 12 होता है, डी का 13 होता है, ई का 14 होता है, और एफ का 15 होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है कि आपको एक किसको रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, तो आपको ये बताना है 10, और इसकी बाइनरी क्या होती है? तो 10 होती है, 10 होती है। इसी प्रकार से 11 की पूछ लेता है तो कितना होता है? तो आपको याद रखना है 10 11 11 की होती है। 12 की आपको याद रखना है 13 14 15 इस प्रकार से मैंने डिटेल में बताई है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन करना है आपको, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो किस प्रकार से आप कन्वर्जन करोगे। तो जैसे कि आपके पास कोई यहाँ पे दे देगा 140 नंबर है, डेसिमल के अंदर है, उस डेसिमल नंबर को आप किस में करना है? कन्वर्ट बाइनरी में करना है। तो देखो, जिसको कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे उसका बेस इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बेस उसका 2 है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
और जहाँ पे दिया दे रखा है तो वो उसका पता होना चाहिए। बेस 10 किसका होता है, यहाँ पे डेसिमल का होता है। तो डेसिमल में आपको वैल्यूज़ दे रखी है, ये डेसिमल की वैल्यूज़ इसमें दे रखी है, तो आपको किस में चाहिए, बाइनरी की वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए। तो क्या करोगे, 140 आप देखोगे किसके नियरेस्ट है, तो एक यहाँ पे बताता हूँ मैं इसमें नेक्स्ट इसी स्लाइड में। ये 140 नंबर है, ये 140 नंबर है किसके नज़दीक है, इससे छोटा नंबर कौन सा है। तो इस प्रकार से सीरीज में आपको लिखना है 1 का, इस प्रकार से 1 का डबल 2 का डबल 4, इस प्रकार से आपको लिखना है 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का 32 का 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, इस प्रकार से नंबर ये चलता रहता है मल्टीप्लाई के अंदर। तो ठीक है, आपको इससे बड़ा कोई नहीं पूछता है एग्जाम के अंदर, इससे बड़ा नंबर से आपको कन्वर्जन नहीं पूछा जा सकता। बेसिकली यहाँ पे आपको 1024 से नीचे नीचे के ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको। तो ये देखना है कि 140 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल में 140 नंबर हैं। तो 140 से छोटी वैल्यू कौन सी है, आपको उसको पकड़ना है पहले। तो 140 से छोटी कौन सी है, 128 छोटी है, तो 128 को आपको पकड़ना है, 128 को यहाँ पे पकड़ना है। फिर ये देखना है कि 128 है नंबर है, 140 में से आप घटाओगे तो कितने रिमेनिंग बचेंगे, तो 12 रिमेनिंग बचेंगे, 12 रिमेनिंग बचेंगे। तो 12 से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 12 से सबसे छोटा नंबर 8 है, तो 8 को अपन पकड़ेंगे। और 12 में से 8 घटाएंगे तो अपने को बचेंगे 4 रिमेनिंग बचेंगे, तो ये अपना ये 4, तो 4 से छोटा या 4 के बराबर जो नंबर है उसको अपन पकड़ेंगे, या तो बराबर पकड़ेंगे उससे नंबर, या छोटा उससे पकड़ेंगे नंबर। तो ये देखो कि 128 में आप 12 जोड़ने पर क्या हो रहे हैं, वहाँ 140 हो रहे हैं ना, तो 140 हो रहे हैं, तो 140 जहाँ जहाँ पे अपने जो राउंड बॉक्स में किया वहाँ वहाँ तो वहाँ पे 1 लिख दो, वहाँ वहाँ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे उस स्थान पे 1 लिख दो आप। और बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं उस स्थान पे क्या लिख दो आप, 0 लिख दो। जहाँ पे जो रिमेनिंग बचे हुए हैं तो वहाँ पे क्या लिख दो आप, 0 लिख दो। इस प्रकार से आप इस प्रकार से 0 लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, जितना भी एक नंबर आया कन्वर्जन, ये किसका नंबर कन्वर्जन हो गया है, यहाँ पे 140 जो डेसिमल दे रखा है उसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया है। यहाँ पे जो भी दे रखा है उसका, जो अपने यहाँ पे 140 दे रखा है डेसिमल के अंदर, 140 डेसिमल में दे रखा है, तो उसका बाइनरी कितना हो जाएगा, 1000110002, बेस इसका 2 हो गया। ठीक है, तो ये उसका बाइनरी हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ एक बार, तो आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए। इस प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत कम मिलेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और आपको अच्छे ही लोगों से पढ़ना है। आपको किसी भी, चाहे यूट्यूब चैनल से पढ़ें या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो, तो ये इससे आसान कोई भी नहीं है, ये सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10011000, ठीक है, ये इसका हो गया 140 डेसिमल नंबर जो आपको दे रखा है उसका बाइनरी मैंने यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया है। तो यह क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्वर्जन पूछा जाए, चाहे डेसिमल से बाइनरी पूछा जाए बाइनरी से डेसिमल पूछा जाए, तो आपको इस अप्रोच से करना है। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार के अप्रोच से आपको क्वेश्चंस करना है, ध्यान में रखना है। इससे आसान अप्रोच कोई भी नहीं है। आप अलग अलग तरीके से जो लोग करते हैं, चाहे उसको मल्टीप्लाई करके 2 से करते हैं। अब जैसे कि इसको डेसिमल, जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो कई लोग क्या करते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। वो क्या करते हैं, राइट को अपने इस प्रकार चलते हैं, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रत्येक डिजिट को चलते हैं। बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं जब, और डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये कोई नंबर है 140 कोई नंबर है, यहाँ पे देखो 140 यहाँ पे नंबर है, तो उसमें आप क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसमें 2 का भाग देते रहोगे, कितने उसके रिमाइंडर बचेंगे वहाँ पे लिखते रहोगे। उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, गलती होने की संभावना होती है। इस प्रकार के प्रोसेस में कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है, टाइम भी बहुत कम लगता है, आपको ईजी तरीके से समझ में आता है कंसेप्ट। तो सबसे आसान टॉपिक कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो ये नंबर सिस्टम है। इसमें फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलते हैं, कहीं नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती है। तो आपको ये एक जो मैथमेटिकल की टाइप का पोर्शन है कंप्यूटर में, सबसे आसान टॉपिक है ये। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है होता है कंप्यूटर के अंदर। और ये नंबर सिस्टम की बात करता हूँ तो इस तरीके से आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑक्टल में तो आपको पेयर बनाने होते हैं, पॉइंट वाले से इधर वैल्यू तो आप तो दाएं से बाएं की तरफ चलोगे, और पॉइंट आ जाता है तो उसको बाएं से दाएं की तरफ चलोगे, और पॉइंट नहीं आता है तो पॉइंट से दाएं से बाएं चलोगे आप। जैसे कि आपको यहाँ पे इसी में बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आ जाता 1 1 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाता, और यहाँ आता 1 0 1 0। ये कोई आपको नंबर दे रखा है बाइनरी में, और ये कोई नंबर आपको बाइनरी में दे रखा है, तो इसको आपको किस में लिखना होता है, डेसिमल में आपको लिखना होता है या ऑक्टल में आपको लिखना होता है। जैसे ये नंबर आ गया आपके पास, तो इसको ऑक्टल में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये अपने लैपटॉप से एक अंगुली से आपको इस प्रकार से, मैं आपको माउस की सहायता से आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर टच पैड होता है या डिजिटाइजर होता है तो टैबलेट कुछ होता है तो मैं लिखने में पूरा डिटेल में आपको सॉल्यूशन देता। आपको बेसिकली जितने भी संसाधनों की उपलब्ध है मेरे पास, उससे आपको मैं अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई बाइनरी नंबर है, आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो ये पॉइंट है, ये डॉट है ना, ये डॉट, इस डॉट से इधर वाली जो वैल्यू होती है उनमें क्या क्या 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं, मतलब दाएं से बाएं बनाने पड़ते हैं। और डॉट वाले जो है ना वहाँ पे डॉट से, तो उसके क्या है कि बाएं से दाएं की तरफ 3 3 बनाना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप उस एक जीरो और चिपका सकते हो। अगर यहाँ पे अगर ये होता वैल्यूज, यहाँ पे अगर जीरोज होता है, यहाँ पे जीरो होता, तो जीरो के बाद में देखो 3 का पेयर यहाँ पे कंप्लीट होता है, 3 का पेयर क्या है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जितने इधर जीरो बच्चे हैं, तो ये इसको 3 के पेयर बनाने के लिए कितने जीरो और चाहिए, 2 जीरो अपन चाहिए। तो ये अलग 0 0, तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 1 है, तो देखना ये क्वेश्चन आप बताना। जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल है, तो ये बेस दे रखा है मैंने यहाँ पे 2, तो बाइनरी में है, और पूछा गया है किसमें, डेसिमल में, तो यहाँ पे बेस है डेसिमल में, तो डेसिमल की वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, इसी प्रकार से करोगे जैसे मैंने आपको समझाया है। जैसे कि आपको ये सीरीज को दे रखी है, अब ये देखना जितनी भी वैल्यूज है आप दाएं से बाएं तरफ लिखोगे, मतलब इधर से आप चलोगे और इधर से आप लिखोगे, दाएं से बाएं की तरफ लिखोगे। ये अपना दाएं राइट साइड में होता है, वो दायां हिस्सा होता है, और ये होता है बायां होता है। दाएं को तो मैं आपको लिख देता हूँ राइट साइड लिख देता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ईजी होते हैं और बहुत ही टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता। अब इस सीरीज पे आप रखोगे, जैसे कि आप दाएं से बाएं लिखना है, जैसे ये डिजिट दे रखी है आपको, ये डिजिट का 1 है, ये कौन सा हिस्सा है अपना, राइट हिस्सा है, और ये कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट। तो आप राइट की वैल्यू राइट से आप लिखोगे, राइट से लिखोगे तो 1 की जगह लिखोगे आप 1 लिखोगे, इसकी जगह आप 0 लिखोगे, देन उसके बाद में क्या लिखोगे 1 लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, देन उसके बाद में 0 लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे 1। तो यही तो है, यहाँ पे देखना 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, देन यहाँ पे 0 है तो देन यहाँ पे 0 है, देन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है। जहाँ पे 1 आए उन डिजिटों को जोड़ दो, वही उसका डेसिमल नंबर हो जाएगा। ये 16 है, ये इसका 4 है, और यहाँ पे 1 है। तो आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 4 जोड़ोगे 20, और 20 से 1 21। तो ये कितने का नंबर हो गया, ये 21 का बाइनरी नंबर हो गया। ये 21 का 21 जो डेसिमल नंबर है ना, ये तो 21 तो ये डेसिमल नंबर है, और ये 21 की क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन क्या बचा था, बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी में आपको दे रखा था और डेसिमल में आपने निकाला। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके। आप इसी बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में निकालना चाहते हो तो दूसरा तरीका होता है, आप इससे बिट जो होती है अपनी राइट बिट होती है, उसको आप मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 16, और फिर 2 की पावर 2 4 20, और 2 की पावर 0 है, 2 किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 ही आंसर आता है। तो 20 और 1 21। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो।
आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। आप क्वेश्चंस को देखते ही आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता है तो सही है, नहीं तो अन्यथा इनमें से कोई भी नहीं भी आप टिक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शंस में दिए गए उन्हीं में सही है, ठीक है। तो आपको एक बार पूरे ढंग से आपको तैयारी करनी है। इसको 10-15 मिनट आपको देना है। एक मेरे वीडियो को कम से कम आप 1 या 2 बार आप वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको अच्छे ढंग से कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो लोगों के पास। ऐसा जो आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर कुछ मेरे पास से अगर अवेलेबल हो जाएंगे संसाधन, उस टाइम में इक्विपमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे तो आपको अच्छे ढंग से ऐसे समझाऊंगा। आपको और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप मेरे से 15 या 20 मिनट पढ़ लोगे, सारे नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे जिस टाइम में बीटेक के अंदर जो सेमेस्टर फर्स्ट में था तो हमारे नंबर सिस्टम होता था, उसमें प्रेजेंटेशन सेमिनार देना, नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना। एक बार मैंने पढ़ा था, उसके बाद में उसको दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, ठीक है। वो अच्छे ढंग से समझ में आते हैं। उस टाइम में टीचर अच्छे लोग होते थे, टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन अपना इस प्रकार से पूछा था, बाइनरी टू ऑक्टल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से आप करोगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है। आपके ये फॉर्मेटिंग मैंने इस प्रकार से पहले से यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में खुद ही टाइप करता हूँ, खुद ही एनालिसिस करता हूँ, खुद ही क्वेश्चंस बनाता हूँ, खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, खुद ही अपडेट करता हूँ, खुद ही थंबनेल बनाता हूँ। सारा काम टेक्निकल भी मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस हूँ इस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझाने में और किसी चीज़ में। तो आपको अच्छे ढंग से आपको वीडियो को देखना है। अब ये बाइनरी टू ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में क्या होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं, 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है ये इसका बाइनरी में नंबर दे रखा है और पूछा गया है इसमें ऑक्टल में पूछा गया है, ये आपको बाइनरी में दे रखा है। ये इसका इस वाला पोर्शन होता है। अगर पॉइंट से आगे कोई 0-0 नहीं दे रखे, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दे रखी आपको, तो इस बार आप अगले वीडियो में पॉइंट वाली वैल्यू लेके आऊँगा। इस वीडियो में आपको बेसिकली यहाँ पे समझा रहा हूँ, बेसिक शॉर्ट, क्योंकि पॉइंट वाले एग्जाम में बहुत कम आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। और ये सिंपल ही बेसिकली देते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग, और पेपर सेट करने वाला पेपर अच्छे ढंग से सेट करता है तो टाइम के अकॉर्डिंग रखता है पेपर को, ठीक है। और कई बार अगर पॉइंट वाले इधर देते हैं तो पॉइंट वाले से पहले वाले वैल्यू आप निकाल देते हो तो आंसर जो 4 में से होगा वो एक ही आपको वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ऐसे नहीं कि चारों के माइनस डिस्टेंस माइनस बिल्कुल ही डिफरेंस कम होगा उनमें, तो वो अलग ही दिखाई देगा आपको आंसर वहाँ पे क्वेश्चन का। कि आज तक के जो इतने भी कंपटीशन के पेपर लगे हैं, चाहे सूचना सहायक के लगे हों, चाहे जूनियर इंस्ट्रक्टर के लगे हों, चाहे आरआरबी जूनियर इंजीनियर में कंप्यूटर इस रेलवे के अंदर लगा हो, ठीक है। और डिफरेंट प्रकार की जो एग्जामिनेशन है उसमें देखना, आप किसी प्रकार के पेपर को उठा के देखना ना, सिंपली एज ए पूछे जाते हैं। कोई 1-2 पेपर में थोड़ा सा बस पॉइंट वाला घुमा के दे देते हैं, ठीक है। उसका भी आपको मैं करवा दूंगा सोल्यूशन। तो ये राइट टू लेफ्ट चलना है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से ऑक्टल में 3-3 के पेयर बनते हैं। तो इधर से 3-3 के आपने पेयर बना लिए, 1 0 1 बना लिए। फिर यहाँ पे 2 बीटी मिली 0 1, तो एक इधर आप बिट ऐड कर दोगे 0, ऐड हमेशा 0 ही करोगे, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ अपन 3-3 के जोड़े बनाते हैं या 3-3 के पेयर बनाते हैं। और फिर इनके ये देखना कि 101 किसका होता है बाइनरी नंबर। आपको ये 0 से लेके 15 तक के बाइनरी नंबर आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इस टेबल को भी ध्यान में रख सकते हो। आप देखना कि 101, कोई स्टूडेंट है 101, उसको नहीं पता तो ये कितने का बाइनरी नंबर है, तो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो और फिर यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है। तो अब जहाँ पे 1 लिखा गया है वहाँ पे आप उनको ऐड कर दो, ये 1 आपको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये 4 1 5, तो ये कितने का हो जाएगा, ये वाला 5 का हो जाएगा, ठीक है। ये 3 डिजिट। अब देखना है कि ये डिजिट कितने की है, 0 1 और 0। तो यहाँ पे आप उसी वापस जगह 0 रख दो, फिर यहाँ पे 1 रख दो और फिर यहाँ पे वापस 0 रख दो। तो ये 1 किस पे आया, 2 पे आया। ये किसकी हो जाएगी, 2 की बाउंड्री हो जाएगी इधर। तो इसका पूरा कितना हो जाएगा ऑक्टल, इसका 25। ये 25 का ये ऑक्टल नंबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 ऑक्टल नंबर है, इसकी बाइनरी ये। तो ठीक है, आपको समझ में आएगा। राइट से लेफ्ट की तरफ 3-3 के पेयर बनाएंगे और ये 25 ऑक्टल में आया है, ये बाइनरी नंबर है। और बाइनरी का अपना ऑक्टल इस प्रकार से फाइंड करते हैं, राइट साइड से अपन 3-3 के
पेयर बनाते हैं। 3 में से एक बिट अगर कम पड़ती है लास्ट में तो उसमें 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल चुका है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये शानदार क्वेश्चन आपके लिए। कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा है आपको, कोई भी आपको बाइनरी नंबर दे रखा है, तो आपको उस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पूछा किस में गया, हेक्साडेसिमल में पूछा गया। क्वेश्चंस आपको बेसिकली बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपके नंबर इजी होते हैं लेने इस टॉपिक से। तो इसमें क्या करते हैं, अपने हेक्साडेसिमल में अपन 4-4 के पेयर बनाते हैं। 4-4 के अपन पेयर बनाते हैं। किस साइड से बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। राइट टू लेफ्ट चलते हैं अपन, 4-4 के पेयर बनाते हैं। तो 4-4 के पेयर बनाना, ये पेयर 4 का इधर है, ये 4 का पेयर है। ठीक है, ये अपने 4 का पेयर है यहाँ पे, ये 4 का पेयर। अब ये देखना है किसकी बाइनरी होती है। ठीक है, ये किसकी बाइनरी होती है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको वो समझना है कि 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 12 को सी लिखा जाता है, 13 को डी लिखा जाता है, 14 को ई लिखा जाता है, 15 को एफ लिखा जाता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक में उनकी वह 84-21 का मेथड इसमें हेक्साडेसिमल में अपन यूज़ करते हैं। तो किस प्रकार से होता है आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे हेक्साडेसिमल में इतने ही बिट काम में आते हैं। ठीक है, ये इतने नंबर यहाँ पे काम आते हैं। 84-21 का मेथड होता है, और ऑक्टल में ये 421 का मेथड अपन लगाते हैं। मैंने वीडियो में, मेरे खूब वीडियो में पढ़े हैं, मैं आप वीडियो देखना, 15-20 मिनट का वीडियो है नंबर सिस्टम के ऊपर, कम से कम 4-5 वीडियो मैंने बना रखे हैं कन्वर्जन के हर टाइप के। तो आप वो वीडियो जरूर देखना, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऑक्टल में तो 421 का मेथड काम आता है, और हेक्साडेसिमल में 84-21 का मेथड काम आता है। बाकी नंबर से इतना अपना मतलब नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्जन करते हो जब, तो 4-4 के पेयर बनाते हैं। तो देखो ये 4-4 कितने का बाइनरी नंबर है, 10-11, एक 10-10। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 4 डिजिट आप यहाँ पे रखना, जैसे कि मैंने रखा 1, देन रखा 1, उसके बाद में रखा मैंने 0, उसके बाद में रखा मैंने 1। तो ये देखो 1, 8 के नीचे 1 आ रहा है, और 2 के नीचे 1 आ रहा है, और एक के नीचे 1 आ रहा है। तो ये जिस यहाँ पे 1 आ रहा है उनको आप ऐड कर दो, जैसे कि 8 को ऐड करना है, 2 को ऐड करना है, और 1 को ऐड करना है। तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। ये 11 हो गए। 11 को अपन क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, आपको पता ही होगा क्या लिखते हैं 11 को। 11 को अपन लिखते हैं बी लिखते हैं। ठीक है, 11 को बी लिखते हैं। तो इसका काम खत्म हो गया। तो आप इतना ही सॉल्व करोगे एग्जाम के अंदर, एक बार इतना सॉल्व कर लिया आपने, तो देखोगे हाँ बी मतलब इसके एक डिजिट बाद में बी कौन से नंबर पे आ रहा है वो देखोगे, तो ऑप्शन या तो वही मिलेगा, अगर दूसरा और मिलता है दूसरा आप सॉल्व कर लेना। एग्जाम के अंदर आप बेसिकली सीधा ही सॉल्व कर सकते हो। और पहले एक बी आपने मिला, बी कौन से ऑप्शन में, तो वो देखना। आप देखते हैं, आप अगर बी एक ही ऑप्शन में मिलता है और 3 अलग मिलते हैं तो आप टिक मार दो उसको, या तो वो क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो आपको बोनस मिल जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है, उसी प्रकार से ये किस तरह की होती है, 10-10। जैसे कि इसी में, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 1, देन यहाँ पे 0, यहाँ पे दे रखा है 1। तो इसमें से एक ये वाला था ना, तो ये 0 ऐड नहीं होगा, नहीं ऐड होगा, तो 8 और 2 ही ऐड होंगे, तो 10 होगा। 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 10 को आप यहाँ पे ए लिख सकते हो, 10 को यहाँ पे ए लिख सकते हो, और तो ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए, इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे देखा ना, स्मॉल में मत लिखना, ए और बी, ये ए और बी। ठीक है, ए बी। तो ये बाइनरी नंबर था अपने पास, इसका क्या है हेक्साडेसिमल में ए बी आंसर है। ठीक है, 4-4 के पेयर बनते हैं। पॉइंट से पहले वाले की तो राइट से लेफ्ट बनते हैं, और पॉइंट के बाद में जो नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर होते हैं उसका लेफ्ट टू राइट बनते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, उनके कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में, तो 4 प्रकार के याद रखना है, उनके बेस याद रखना है, उनकी सीरीज नंबर से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, 10 को क्या बोला जाता है, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को कितना बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, ABCDE तक होते हैं। 6 अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। आपको बेसिक फैक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे। प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ। तो आपको याद रखना है प्रथम कंप्यूटर क्या था यहाँ पे, सिद्धार्थ। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सीडी का पूरा नाम क्या होता है, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम होता है। ये ऑप्टिकल डिस्क का
एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क। आप कई बार पूछ सकते हैं इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल कौन सा है, तो दे दिया आपको CD, ऑप्शन में अदर दे दिया हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क दे दिया, इनमें से कोई नहीं दे दिया, तो आपको CD करना है, क्योंकि CD, DVD और VRD ये सारे ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं और ये स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर काम आते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है और इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ये CD रोम ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे CD है ना, CD के अंदर बात करता हूँ मैं, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे CD रोम के बाद में CD वॉर्म और CD-RW, ठीक है। इनकी बेसिकली आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, कई कंपटीशन एग्जाम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का तो आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। वॉर्म का मतलब होता है राइट्स वन रीड मैनी। और CD-RW का होता है री राइटेबल। इसमें पढ़ा लिखा दोनों जाता है, हटा भी सकते हैं डाटा को। इसमें वन टाइम, इसमें ठीक है, इसमें वन टाइम। आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। आपको ये पूछा जाता है कि CD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो 650 MB से 700 MB होती है। 650 MB से आपको 650 ये लीजिए MB, ये लीजिए यहाँ पे 650 MB टू 700 MB तक होती है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये बेसिक फैक्ट हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के वीडियो में कम से कम जैसे कि 15-20 क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ, तो वे मान लो 50-100 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कवर हो जाते हैं, ठीक है। मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी कम से कम 10-15 वीडियो आपको अपलोड कर रखे हैं, क्वेश्चन सीरीज के हैं, और बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सेलेक्टेड करके डाल रहा हूँ मैं। जैसे भी मेरे पास अवेलेबल होता है टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं किस प्रकार के और क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक शानदार क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताता हूँ, IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस क्या होता है, आपको ये देखना डिटेल में। आपको इसको बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, IPv4 एड्रेस क्या होता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। V का मतलब क्या होता है, वर्जन होता है। कौन सा वर्जन है, 4 है। IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 कितने का होता है, 32 बिट का होता है। IPv6 कितने का होता है, 128 बिट का होता है। IPv4 के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। और कितनी क्लासेज होते हैं IP एड्रेस में, 5 क्लासेज होते हैं। कौन कौन सी क्लास होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D होती हैं, ठीक है। उसमें लूप बैक एड्रेस कौन सा होता है, 127.0.0.1 होता है, ठीक है। बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा IP एड्रेस है या कौन सा नहीं है, कौन सा IP एड्रेस का समूह है, कौन सा IP एड्रेस का समूह नहीं है। IP एड्रेस में कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। IP एड्रेस में जो पर्टिकुलर कितनी क्लासेज होती हैं, 5 क्लासेज होती हैं। और इनकी रेंज क्या होती हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस IP एड्रेस पे बनते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है IP एड्रेस पे। तो हर लगभग एग्जाम में IP एड्रेस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। डोमेन DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। सबनेट मास्क क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको पता होना चाहिए। सबनेट मास्क कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, 255.255.255.0 होता है, ठीक है। कई बार क्लासेस के अंदर अपन यूज करते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास के अंदर तो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अलग होता है। और DNS और बता दिया आप लोगों को, डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का मतलब, ठीक है। DNS के भी पर्टिकुलर IP एड्रेस असाइन होते हैं किसी भी नेटवर्क में आप कार्य करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें इसी का देखना, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको मैंने लिख के भी दिया है। ये 32 बिट ऑपरेटिंग, 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और यहाँ पे ये 32 बिट को अपन क्या बोलते हैं, 4 बाइट्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में अगर 32 बिट नहीं हो तो 4 बाइट्स आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यतः 4 ब्लॉक में बटा हुआ होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नोट IP एड्रेस को, IP एड्रेस को और क्या क्या होता है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मैंने लिख के दे दिया है। IP एड्रेस को अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग होता है, यूनिक IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस से उनकी पहचान की जाती है, ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ IP एड्रेस। IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है।
ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार के IPv4 है जो 32 बिट का होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट होती है। नेक्स्ट अपना IPv6 है। IPv6 के अंदर 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है और बिट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। बिट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बाइनरी डिजिट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं कंटिन्यू। IP एड्रेस की क्लासेज होती हैं 5 ABCDE, ठीक है। यहाँ पे देखना क्लास ए के अंदर IP एड्रेस की रेंज कितनी होती है, तो 0 to 126, ठीक है, और 127, तो 127 को लूप बैक एड्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। क्लास बी के अंदर बात करते हैं 128 से लेके 191 तक होती हैं, 191 तक होती हैं। क्लास सी के अंदर 192 से 223 223 तक होती हैं। क्लास डी के अंदर 224 से लेके 239 तक होती हैं और क्लास ई के अंदर 240 से लेके 255 तक। तो आपको इन रेंज को रट लेना, आपको इसको याद कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है। इसकी रेंज क्लास ए की, क्लास बी की, क्लास सी की, क्लास डी की और क्लास ई की, इनकी याद रखना है। इसको मैं डिटेल से और पढ़ा दूंगा आपको अच्छे ढंग से, डिटेल में क्या होते हैं, चेक एंड हेडर सब कुछ आपको इसमें बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। हमारे ये पूरा चैप्टर चल रहा था बीटेक के अंदर, पूरा इसमें कंप्लीट, ठीक है। आपको मैंने बेसिकली राजस्थान पुलिस या एग्जाम के पर्पज़ के लिए मैंने एक शॉर्ट बना के दिया आप लोगों को। क्वेश्चन लगभग इसी में से पूछे जाते हैं 99%, ठीक है। ये रेंज याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा IPv4 एड्रेस का सही उदाहरण है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए IPv4 एड्रेस का जो सही उदाहरण कौन सा है, सही एग्जांपल कौन सा है। तो यहाँ पे बताना, ऑप्शन मैंने दे रखे हैं ABCD, आप इनमें से बताना है कौन सा इसका IP एड्रेस का सही एग्जाम्पल है। तो ये देखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 172.28.23.33, ठीक है। ये बी ऑप्शन गलत किस हुआ, क्यों हुआ ऑप्शन नंबर बी गलत, क्योंकि इसकी रेंज देखो यहाँ पे, क्योंकि रेंज इसमें क्या होती है 0 to 255 होती है, 0 से लेके कितना होता है 255 तक होता है। 255 से ऊपर आपको IP एड्रेस जिस ब्लॉक में आपको दिखाई दे तो वो गलत IP एड्रेस है, वो इनवैलिड IP एड्रेस है। 0 से 255 की रेंज वाले ही वैलिड IP एड्रेस गलत हैं। तो यह 256 होगा, इसकी वजह से गलत हो गया, 362 हो गया, इसकी वजह से ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे 192.160.1.65 ये 635 हो गए, इसकी वजह से ये गलत हो गए, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इस प्रकार के कंटेंट्स आपको कहीं पे भी और नहीं मिलेंगे, ठीक है। वह 127.0.0.0.1 ये देखो आप किस प्रकार से गलत हो गए, क्योंकि ये 5 ब्लॉक हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 और 5 ब्लॉक नहीं होते हैं IP4 एड्रेस में, 4 ब्लॉक होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको मैंने इसको एग्जाम्पल में अच्छे ढंग से आपको समझा दिए। कई बार पूछा जाता है कि IP4 एड्रेस में रेंज 0 to 255 तक होती हैं, कौन सा IP एड्रेस कौन सी क्लास का है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितने बिट का IP एड्रेस होता है IPv4, वो बाइट बिट, ये सब प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 38 नंबर का क्वेश्चन है, IP4 एड्रेस का उदाहरण सही नहीं है। कौन सा IP एड्रेस का उदाहरण सही नहीं है, ये देखना, इसमें ऑप्शन ABCD, तो ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है, क्योंकि इसमें देखो 200, ये चौथा ब्लॉक गलत क्यों है, ये 293 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल इसमें सही नहीं है। ये इस प्रकार के कंपटीशन में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये A और B और D ये तीनों सही हैं और C ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि रेंज इसकी आउट ऑफ रेंज है, 0 से 255 से बाहर रेंज है 293, तो इसलिए गलत हो गए। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, IP एड्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें बताना, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें आपकी। ऑप्शन नंबर A, B, C और D, ठीक है। 172.28.23.33 ये वैलिड IP एड्रेस का एग्जाम्पल है, तो ये तो ऑप्शन सही है, पहला तो सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही है। आपको पूछा है कि सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है और किसके संदर्भ में पूछा गया है, IP एड्रेस के संदर्भ में पूछा गया है। इसकी साइज़ कितनी होती है, 32 बिट की होती है, इसकी साइज़ कितनी होती है, 32 बिट की होती है, और इसकी साइज़ कितनी होती है, 4 बाइट्स होती है, ये भी इसका फैक्ट सही है।
और 127.0.0.0.1 इसे लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये लूप बैक एड्रेस तो है, पर इसकी रेंज देखो आप, इसमें कितने ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, पांच ब्लॉक में। तो ये इनवैलिड आईपी एड्रेस है। तो इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगर यहाँ पे एक जीरो हटा देते, ये एक ब्लॉक को अपन हटा देते, यहाँ पे ये कर देते 127.0.0.1 कर देते, तो लूप बैक एड्रेस हो जाता है। पर मतलब ये जीरो एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ पे 5 ब्लॉक बट गए मतलब आईपी एड्रेस। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। इस क्वेश्चन से कम 4 या 5 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका बताना आप लोगों को, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। इसकी फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये कितने बिट का होता है मैक एड्रेस, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो आज के वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और आज के लिए इतना ही हमारे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।